अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान यारों दोस्तों, मेरे मुसलमान माँ बहनों, देश भर के दुनिया भर के मेरे पड़ोस के रहने वाले मुसलमान यारों दोस्तों, माँ बहनों, भाइयों। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो हमें इस पर गौर फिक्र करना चाहिए और इस पर जो है हमें सोच फिक्र करके ज़िंदगी गुजर बसर करना चाहिए। जी, इस बातों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें गौर करना चाहिए, इस बातों को हमें अमल में लाना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, 4 इंसान ऐसे हैं जिसके अंदर ये 4 गलतियाँ होती है, जिसके अंदर ये 4 गलतियाँ होती है। ऐसे जो इंसान होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बहुत शदीद अज़ाब देने वाले हैं, बड़ा अज़ाब देने वाले हैं। वो 4 इंसान यानी 4 बुरा गुण, 4 गंदा काम अगर हम में से किसी के अंदर हो तो हम जितना जल्दी हो सके आज अभी से हम ये 4 गुण अगर हमारे अंदर है, अल्लाह ना करे अगर है हम में से किसी के अंदर, ख़ास करके हम मुसलमानों के अंदर, तो ये 4 गंदी काम, ये 4 गुनाह जो अल्लाह को बहुत नापसंद है, ये हम छोड़ने की नीयत करें और छोड़ने की कोशिश करें। अल्लाह हमारी मदद करेगा। जी, तो मेरे यार, वो 4 गंदा काम क्या है जिसे अल्लाह बहुत नाराज़ हो जाती है। अल्लाह हमें शदीद सज़ा देने वाले हैं, बड़ा सज़ा देने वाले हैं। 4 गंदा काम, 4 बुराई अगर किसी इंसान के अंदर है तो 4 गुण क्या है दोस्तों? 1 नंबर जो है, कंटिन्यू शराब पीने वाला, कंटिन्यू शराब पीने वाला इंसान अल्लाह को नापसंद है, बहुत नापसंद है। अल्लाह इसको बहुत सज़ा देगा। जो रोज़ाना शराब पीता हो या फिर हफ्ते में 4-5 दिन शराब पीता हो, कंटिन्यू पीने वाला। नंबर 2, सूद खाने वाला। सूद से समाज में फतना फैलता है, समाज में गंदगी फैलता है और सूद से जो है घरों में परेशानियां, मुसीबतें ज़्यादा आती है। सूद से गरीब जो होते हैं वो और गरीब होती है, वो मोहताज हो जाती है गरीब लोग। तो जो मालदार लोग हैं वो ये सोचते हैं, जो अल्लाह से नहीं डरते वो ये सोचते हैं कि सूद से पैसा बढ़ती है। और हमारा आँख जो है ये देखता भी है, लेकिन हमारा आँख हर चीज़ सही नहीं देखता। हमारा आँख जो है ज़्यादातर चीज़ें गलत देखती है। हम अगर आँखों से आधा इंच सामने, आधा इंच आँखों से 1 इंच दूर कोई चीज़ रखे तो हम उसे देख नहीं सकते। अगर आँखों से 50 फुट 100 फुट दूर अगर कोई चीज़ रखा जाए तो उसको भी हम देख नहीं सकते बराबर से। तो आँख हमारा जो है नाकिस है, दुर्बल है, कमज़ोर है। जी, लिमिटेड दिखता है। जी, तो हमारी आँख देखता है कि सूद से पैसा बढ़ता है। हम अगर किसी को 20,000 दे दिया तो 1 महीना बाद 22,000 हो गया। किसी को 2 लाख दे दिया तो 1 साल बाद वो 2.5 लाख हो गया। ये आँख देखता है, हमारा ब्रेन जो है ये समझता है, लेकिन गलत है ये। सूद से समाज गंदा होता है, सूद से घर में मुसीबतें आती है, परेशानी आती है। सूद से समाज जो है मुसीबत में आता है। जी, दुनिया की किसी भी बड़े बड़े देश जो पावरफुल हुआ करता था, वो सारे देश या फिर किसी घर की ले लो, कोई भी घर, कोई भी शख्स अगर सूद का कारोबार करता है तो उसका अंजाम आखिर में क्या होता है? वो बहुत बुरी हाल में मरता है, बहुत जलील और रुस्वा हो के मरता है।
लेकिन जवानी में उसको समझ में नहीं आता जी। तो सूद खाने वाला, जो सूद का कारोबार करता है, जो लोगों को पैसा देकर उसका इंटरेस्ट लेता है, सूद लेता है, ऐसा शख्स को अल्लाह बहुत कठिन सज़ा देने वाले हैं जी। और नंबर 3, बुरा जानी। उम्र हो गया है 50 के ऊपर, चाहे औरत हो मर्द हो, बुढ़ापे में उम्र हो जाता है ज़्यादा 50 के ऊपर, तो बुढ़ापा आ जाता है ना। 50 के बाद इंसान का जो है 45-50 के बाद इंसान का हर अंग पतंग जो होता है वो कमज़ोर होता है, धीरे धीरे वो ख़त्म होने के कागार पर आते हैं। तो बुढ़ापे के उम्र में जिना करने का शौक़ रखने वाला, जिना करने का ख्वाहिश रखने वाला जी, ऐसे लोग जो होते हैं, जो ज़्यादा मालदार लोग होते हैं, वो लोग ये काम करता है ज़्यादा। हमारे समाज में है, हमारी मोहल्ले में भी कुछ पाए जाते हैं, और आपके वहाँ भी शायद होते होंगे, अल्लाह ना करे, ना हो तो अच्छा है। उम्र हो गया है 50 से ज़्यादा, 55 हो गया, बेटा बेटी बड़ा हो गया, फिर भी दूसरे की माँ बेटी पर गलत निगाह डालता है। पैसा के बदले में जिना करने की सोचता है, जिना करता भी है। ऐसे हमारी समाज में है, हम देखते हैं जी। तो बुढ़ा जानी, जो बुढ़ापे में भी जिना करता है जी। कोई औरत है जो पैसा की लालच में जिना करती है दूसरे मर्दों के साथ, और बहुत सारे मर्द है बीवी होते हुए पैसा लगा करके, किसी को पैसा दे करके, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा के, जो गरीब होती है औरतें या फिर किसी मुसीबत में फंसे हुए है औरत, तो अगर उन्होंने पैसा उधार मांगते हैं तो उसको दे देते हैं 2000 5000, लेकिन बदले में उसको क्या कहता है, अगर 10 दिन का टाइम लेता है, 15 दिन का टाइम लेता है, अगर टाइम करीब आ जाता है पैसा वापस करने का, तो उस आदमी कहता है क्या हमारा पैसा कब लौटाएगा। तो वो अगर औरत कहता है कि कुछ दिन और मुझे टाइम दे दो, मेरे हाथ में अभी पैसा नहीं है, और कुछ दिन टाइम दे दो मुझे, आपका पैसा दे दूंगा, तो ये शख्स क्या कहता है, तो ठीक है 1 महीना बाद देना, 2 महीना बाद देना, लेकिन मेरी एक बात मान ले। क्या? वो औरत कहता है क्या? तो वो उसके सामने ये ख्वाहिश रखता है कि मेरे साथ ऐसा करो, ये करो, वहाँ चलो जी। या तो फिर 500 रुपया ले लो, ये करो, जिना करने के लिए उसको बुलाते हैं जी। ऐसे बुढ़ा जानी जो बुढ़ापे में जिना करता है, जिना करने का ख्वाहिश रखता है, शौक़ रखता है, दूसरों की माँ बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है, किसी को भी मजलूम देखकर कमज़ोर को, लाचार बेबस औरतों के साथ जिना करता है। और बहुत सारे औरत भी है जो पैसा का लालची है, वो पैसे के लिए जो है दूसरी मर्दों के साथ जिना करते हैं। हमारी मुसलमान समाज की बात कर रहा हूँ मैं, गैरों की नहीं कर रहा हूँ। गैर मुस्लिम की औरत जो है उसका तो वो धर्म है, उसके लिए क्या सही क्या गलत, क्या नेकी क्या गुनाह, क्या हराम क्या हलाल, उसके लिए विधान और है, अलग है जी। तो मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूँ जी। बूढ़ा जानी, बुढ़ापे में जो जिना करता है, ऐसे शख्स को अल्लाह बहुत कठिन शास्ति देगा, बहुत बड़ी अजाब देगा। और नंबर 4 नंबर जो है नाहक कत्ल करने वाला। थोड़ी बहुत घर में कुछ हो गया, भाई को कत्ल कर दिया, घर में कुछ सास बहू में कुछ हो गया, बहू को जला के मार दिया जी। हमारे समाज में है, हमारी मोहल्ले में भी है जी, मुसलमान समाज में है। बहू को जला के मार देता है, तकिया मुंह में लगा के जो है मुंह बंद करके मार देता है
गले में रस्सी डाल के मार के रस्सी में लटका देता है। जी, नमाज़ी भी 5 वक्त अदा करते हैं, बड़े जिम्मेदारी पना दिखाता है, बड़ा जिम्मेदार बन के चल रहा है समाज में, और उसको बहुत सारे उसके फॉलोअर्स जो है जालिम के साथ देने वाला जालिम। जी, ऐसे भी बहुत है, जिम्मेदार बन के बैठे हैं, कोई बड़ा बुजुर्गों बन के बैठे हैं, बड़ा पीर बन के बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। और आम आदमी भी है जो अपने बहू को जला देते हैं, अपनी बीवी को मार देते हैं, बहू को मार देते हैं, या फिर दुनिया की थोड़ी सी जायदाद के लिए, थोड़ी सी पैसे के लिए किसी को भी कत्ल कर देते हैं। तो ऐसे नाहक कत्ल करने वाला को अल्लाह बहुत बड़ा शास्ति देने वाला है, बहुत बड़ा सज़ा देने वाला है। जी, ये अल्लाह की रसूल की हदीस है। तो मेरे दोस्तों, मेरे यारों, अगर ये सारी बुराई, ये सारे गंदा काम, ये गंदा सोच, ये शैतान वाला काम अगर हम में से किसी के अंदर ये सारी चीज़ है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, तो फ़ौरन अभी से ये सब बात छोड़ दो, इस्तग़फ़ार कर लो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। अगर किसी की हक़ हमने मारा है, आपने मारा है इंसानों में, समाज के किसी के सामने, जी, उससे माफ़ी मांग लो कि मेरे भाई हमसे ये गलती हो गया, तेरा पैसा हमने मार के खाया था, ये तेरा पैसा ले ले, हमें माफ़ कर दे अल्लाह के वास्ते, अल्लाह से माफ़ कर दे। या फिर तेरे ऊपर मैंने ये जुल्म कर दिया, या फिर बेवजह तुझे मैंने गाली दे दी थी कुछ दिन, या फिर कुछ अगर हमसे कुछ हो गया है आज से पहले ज़िंदगी में, तो वक्त है अभी भी, जब तक हमारी जिस्म में जान है, जब तक हमारी सांसें चल रही है, तब तक मौका है कि हम उस व्यक्ति से माफ़ी मांग ले जिसके साथ हमने जुल्म किया है, जिसके ऊपर हमने जुल्म ढाए है, जिसकी हक़ हमने मार के खाए है, उसको वापस कर दे, उसे माफ़ी मांग ले और अल्लाह से माफ़ी मांग ले। वो शख्स अगर माफ़ कर देगा तो अल्लाह भी माफ़ कर देगा। जी, एक हुकूकुल्लाह होता है, एक हुकूक इबाद होता है। अल्लाह का हक़ तोड़ने वालों के लिए अल्लाह का अगर हक़ हमने तोड़ दिया है, अल्लाह से अगर नाफरमानी की है अल्लाह की, तो अल्लाह से माफ़ी मांगने से, अल्लाह से तौबा करने से, इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह माफ़ कर देता है। लेकिन हुकूक इबाद जो है, बंदा का हक़ अगर हम मार के खाएंगे या फिर कोई उस पर जुल्म करेंगे, तो उस बंदे से ही गलती का शिकार करना पड़ेगा और उससे माफ़ी मांगना पड़ेगा। वो अगर माफ़ कर देता है तो अल्लाह माफ़ करता है। अगर बंदा से हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, जिसके साथ हमने जुल्म किया है, जिसकी हक़ हमने खाया है, जी, तो अगर उससे माफ़ी नहीं मांगेंगे तो अल्लाह से माफ़ी मांग के भी कोई नहीं फ़ायदा मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। समझे मेरे भाई? तो ये 4 बुरी काम हमें छोड़ना है। अल्लाह हम सबको दीन इस्लाम की सही सोच नसीब फरमाए, सही समझ नसीब फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। ठीक है मेरे यारों, हमारी बात आपको अगर सही लगता है, सही समझ में आता है, तो हमारी बात को दूसरों तक पहुंचाओ। अपने मुसलमान माँ बहनों में, भाइयों में, दोस्तों में ये बात शेयर करो। ठीक है मेरे यारों, अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम।